हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 2 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे पेपर 2 के हिंदी के क्वेश्चंस भी कराइए। तो दोस्तों, अब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो आपको ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पैसेज वाला दिया गया था, तो आपका पैसेज ये गिवन था, तो आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताते जाऊंगी, आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन इस पैसेज से दिया गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से दिए गए हैं, तो आप आराम से इनके आंसर्स निकाल लीजिएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, धरित्री सृष्टि का आधार है, वाक्य में निहित शब्द सृष्टि का विलोम शब्द है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रलय। क्वेश्चन में शब्द विलोम पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रलय। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, धरती को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सके। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जानने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सी-टेट के इसके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, वन धरित्री के जीते जागते स्वर्ग हैं, प्रदर्शन के आधार पर अनुच्छेद की प्रभावशाली वाक्य संरचना पुष्टि करती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि प्रकृति ने स्वच्छ। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हवा मुक्त हस्त से लुटाई है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वन संरक्षण द्वारा धरित्री को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सकता है। तो आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, गद्यांश से ज्ञात होता है कि मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भौतिकवाद का पांव पसारना। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, दिव्य शक्ति के रूप में हम किसे पूजते हैं। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जल पवन। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए थे, तो आप आराम से पैसेज पढ़िए और उसका आंसर निकालिए। मैंने आपके करेक्ट आंसर्स करवा दिए हैं। आपका फिर दूसरा पैसेज दिया गया था, जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उसके आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका 10th क्वेश्चन इस पैसेज से आया था। तो क्वेश्चन दिया गया था, दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका 10th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। आप आराम से इस पैसेज को पढ़िएगा और उसके आंसर्स आप निकालिएगा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हेतु परिश्रम करना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, आत्ममंथन शब्द का अर्थ है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वविश्लेषण करना। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए थे,
तो आप आराम से पैसेज को पढ़िएगा और उसके आंसर्स निकालिएगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, सुंदर भविष्य से कवि का आशय है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर। आपका 15th क्वेश्चन आया था, इस कविता का मूल भाव है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनना। आपका 16th क्वेश्चन आया था, भाषा डैश है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नियम संचालित व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इस चैनल पर वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको अगर वीडियोस अच्छे भी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करो। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 22 भाषाएं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निवेश समृद्ध परिवेश। आपका 20th क्वेश्चन आया था, पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। आपका 21st क्वेश्चन दिया गया था, शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण डैश है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, कार्य विधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, लेखक का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। आपका 26 क्वेश्चन आया था, सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। दोस्तों, आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 29 क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक अतिरिक्त विकल्प। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के दो दो के समूह बनाती है और उन्हें वाक्यों वाली एक कहानी देती है। उनमें से एक जोड़े के पास
विषम संख्या वाले वाक्य, वाक्य 1, 3, 5 छापे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं। जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य 2, 4, 6 तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरों को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारस्परिक श्रुत लेख। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर डेली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।